ये एक दूसरा फ़ैन है, इसे भी देख लेते हैं। चलें जनाब, ये यहाँ पर अगर आप देख सकें, मैं इसे थोड़ा फोकस कर लूँ। जी, तो यहाँ पे इसका वेट लिखा हुआ है जनाब, ये 4 से 5 किलो का वेट है बॉक्स के साथ, यानी कि 5 किलो का होगा, विदाउट बॉक्स ये 4 किलो का होगा। इसकी जो मोटर की पावर है वो 25 वाट लेगी। 48 इंच का अगर साइज़ होगा और 28 वाट लेगी अगर ये 56 इंच का इसका साइज़ होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस तरफ, तो यहाँ इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि ये 56 इंच वाला पंखा है। तो इसका ये मतलब है कि ये हमारा जो फ़ैन है 56 इंच के हिसाब से ये 28 वाट लेगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इन्होंने लिखा हुआ है कि जो पावर कंज्यूम्ड है, यानी ये कितने एम्पेयर्स लेगा, तो ये 2.08 एम्पेयर्स हैं अगर 48 इंच का है। और हमारा चूँकि 56 इंच का है तो ये हमारे लिए इन्होंने यहाँ लिखा है 2.3 एम्पेयर्स लेगा, यानी 2.3 एम्पेयर का पंखा है। ठीक है, और बॉक्स की क्वांटिटी और इसका साइज़ वगैरह, और नीचे जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट का लिखा हुआ है। तो ये 2.3 एम्पेयर का पंखा है। और देखते हैं इस पे इन्होंने कुछ और डिटेल मेंशन की है या नहीं की है। तो नहीं जनाब, इसके आरपीएम वगैरह और इसकी मोटर की लाइफ इस पे मेंशन नहीं है। ये इसका ब्लेड है और पर हैं ये इसके, देखते हैं इसका क्या सिलसिला है। तो हाँ, ये उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है और इसमें कर्व भी अच्छा दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकेंगे जो कर्व होता है, तो ये कर्व काफ़ी अच्छा दिया हुआ है इन्होंने। और ये जो ब्लेड है काफ़ी अच्छे गेज का बना हुआ है। तो ये भी एक अच्छा पंखा है। इसकी जो कीमत है वो हमें जो बताई गई थी मार्केट में वो 3,800 रुपये है। ठीक है, ये 3,800 रुपये का पंखा है। ये पहले वाले पंखे से थोड़ा सा महंगा है। आइए इसे भी खोल लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या सामान है। जी, तो इसमें ये टच सिस्टम पे इन्होंने इसका रेगुलेटर दिया हुआ है। हाई, मीडियम और लो के 3 ऑप्शन हैं। ठीक है, ये ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है और ये इंडिकेशन लाइट होगी, आई थिंक सो। और इसी तरह ये खूबसूरती के लिए है, किसी चीज़ की फ़िटिंग तो नहीं लग रही है ये मुझे। और क्या है, तो हाँ जी, ये एक नन्ना मुन्ना बड़ा खूबसूरत सा रिमोट दिया हुआ है इन्होंने, इसे भी देख लेते हैं जी। तो इसमें ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है और लो, मिड और हाई के 3 ऑप्शन भी इन्होंने दिए हुए हैं और ये बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। चलिए इसे भी वापस रखते हैं और मज़ीद देखते हैं जी इसमें क्या है। अच्छा जी, ये लटकाने वाली फ़िटिंग है। आप देख रहे हैं कि इसके ज़रिए हम पंखे को लटकाएंगे। हैंगिंग क्लिप बोल सकते हैं आप इसको। अच्छा जी, ये इसके कप्स हैं और ये आ गया जनाब हमारा फ़ैन। इसके कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं। अच्छा, यहाँ इन्होंने एक रिमाइंडर लिखा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है टू प्रोटेक्ट द सीलिंग फैन डीसी इनपुट वोल्टेज शुड नॉट बी हायर देन 14 वोल्ट। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज है
ये कह रहे हैं कि जनाब आपके जो डीसी के वोल्ट हैं वो 14 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो जो डायरेक्ट सोलर के ज़रिए सोचते हैं कि हम पंखा चला लें, तो ये मैसेज ख़ास तौर पे उनके लिए है, क्योंकि जो सोलर प्लेट से वोल्टेज आ रहे होते हैं वो 17 से लेकर 22 तक होते हैं, 17 वोल्ट से लेकर 22 वोल्ट तक होते हैं। और जो बैटरी से वोल्टेज आ रहे होते हैं, जब बैटरी फुल चार्ज होती है तो वो 14 वोल्ट होते हैं, और इसी तरह जब वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्चार्ज होते चले जाते हैं तो बैटरी डिस्चार्ज होती चली जाती है तो वो 10 वोल्ट तक हो जाते हैं कम से कम। तो देख लीजिए आप, ये एहतियात में पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि डायरेक्ट सोलर के ज़रिए आप इस तरह के जो सर्किट वाले फ़ैन हैं उनको यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, जो डायरेक्ट डीसी मोटर्स होती हैं ज़्यादा एम्पेयर लेने वाली, तो उन्हें जब वोल्ट ज़्यादा मिलते हैं तो उनकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ बिल्कुल भी मत लगाइए डायरेक्ट अपने सोलर पैनल को इस फ़ैन के साथ। तो काफ़ी डिसेंट सी लुक दी हुई है इन्होंने, और ये भी अच्छा लग रहा है, इसका वेट भी अच्छा है, और 28 वाट, और यहाँ आपको अगर नज़र आ रहा हो तो ये लिखा हुआ है 12 वोल्ट 2.33 एम्पेयर्स, और इसी तरह से मेड इन चाइना। तो मैं आपको अभी तक जितनी भी प्रोडक्ट्स दिखा रहा हूँ उसमें सिवाय फैंस के जो कि गुजरांवाला के बने हुए थे और मोटरें उनमें भी चाइना की लगी हुई हैं, बाकी तमाम चीज़ें जो है वो चाइना मेड हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स में ये पूछा जाता है कि आप किसी अच्छे फ़ैन का नाम बता दें, आप किसी अच्छी कंपनी का जो है वो चार्ज कंट्रोलर बता दें। तो मैं नाम इसीलिए नहीं बताता हूँ, ये सब चाइना मेड है, और जो इम्पोर्टर हैं वो अपना अपना जो है वो नाम दे देते हैं उसको। और हर जो फ़ैन है उसके प्राइस और उसकी डिटेल, उसके मॉडल में आए दिन फ़र्क आता रहता है। यानी हर बार जब आप मार्केट जाएंगे तो आपको कुछ अलग ही नज़र आएगा, कुछ अलग ही मिल जाएगा। तो इसलिए किसी एक भी चीज़ के बारे में मैं आपको नहीं कह सकता हूँ कि आप फ़लाँ कंपनी की चीज़ ले लीजिए वो बहुत अच्छी है, और फ़लाँ का जो है वो आप फ़ैन ले लीजिए। तो बस हर बार जाइए, चेक कीजिए। ये हर बार की मुशक्क़त है, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क भी मिलता है जब आप मार्केट घूमते हैं, थोड़ा चेक करके चीज़ों को लेते हैं। अब जो 30 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर है, मैंने एक बार उसे 2800 रुपये का ख़रीदा, एक बार उसे मैंने 2200 रुपये का ख़रीदा, फिर एक बार इत्तेफाक हुआ हम 1800 में उसको लेकर आए, और अभी जो लास्ट में वो चार्ज कंट्रोलर लेकर आया हूँ तो वो सिर्फ मुझे 1200 रुपये का मिला है। तो हर बार जब आप मार्केट घूमते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से आप सामान ख़रीदने की कोशिश करते हैं, तो नया कस्टमर जो है उसे दुकानदार ज़्यादा पसंद करते हैं और वो उसे ज़्यादा वक्त देते हैं। पुराने कस्टमर को उन्हें पता होता है कि हमारे पास से ही सामान लेगा, तो उसकी खाल उतार लेते हैं वो। तो आप भी इसी तरह एहतियात कीजिए, और हर बार जो है वो मार्केट में घूमिए, अच्छे से जो है वो मार्केट को चेक कीजिए, और उसके बाद जो है वो सौदा कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और इससे आपको मज़ीद कुछ नई बातें पता चली होंगी सोलर सिस्टम और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में। और ये एक बहुत अच्छा सा परिंदा है जो यहाँ पर अपनी आवाज़ सुना रहा है हमें। तो खैर, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई सवाल जहन में आता है कमेंट्स कीजिए, दुआ में याद रखिए। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपका बहुत मशकूर रहूँगा, और दुआओं की दरख्वास्त है सबसे, दुआ में याद रखिए। मेरी कोशिश ये है कि जो प्रॉब्लम्स मुझे आई हैं वो आप लोगों को ना आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए मेरी दूसरी वीडियोस को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अल्लाह हाफ़िज़।